जय श्री माता जी। श्री माता जी, निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी कहाँ जाके विवश हो जाती हैं, देवता कहाँ जाके विवश हो जाते हैं, किसको ज्ञान दें किसको ज्ञान ना दें, वहाँ जाके बात अटक जाती है। देखो, इस संसार में लोग होश में ही नहीं हैं, सब मदहोश हैं। कोई दवा दारू का ऐब करता है, कोई किसी ऐब में है। दरअसल किसी को ज्ञान तो चाहिए ही नहीं है, बस अपनी समस्याएं ही समस्या हल होती रहें, यही लोगों को चाहिए है। और मेरा मानना ये है, जो ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं वो पूर्व जन्म में भी श्री माता जी के सानिध्य में थे। ये गुरु चेला का जो परंपरा है ये चलती रहती है। जिसको श्री माता जी ने अपने द्वारा ज्ञान देना होता तो वो उसको अपने समीप बुला लेती हैं या उसके समीप चली जाती हैं। और ये काम क्षण भर का होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जोत जगा के बैठ गए तो वो उतनी ही देर आपके पास रहेंगी। वो आपको एक्टिवेट करके चली जाएंगी। जैसे कि आप साइकिल चलाना नहीं जानते तो पीछे से धक्का दिया, अब आप चलाते रहो। वो आपके अंदर चेतना जागृत कर जाएंगी, वो ज्ञान जागृत कर जाएंगी जो आपको चाहिए था। अब ये नहीं है कि वो आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी कि कहीं गिर ना जाऊं। गिरना पड़ना उठना ये सब चलता रहता है। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अप एंड डाउन्स को झेला ना हो, जिसके जीवन में अप एंड डाउन्स आए ना हो। क्योंकि परमात्मा ने जीवन मृत्यु, यश अपयश, हानि लाभ ये सब अपने हाथ में रखा हुआ है। नहीं तो ये जगत का जो है सार ही ख़त्म हो जाए। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमारे वेदों में भी गलत व्याख्या की गई है अपने लालच के लिए, कि फला भगत जो है तुम्हारी ये समस्या हल कर देगा। देखो, वो रास्ता दिखा सकता है, समस्या आपको स्वयं हल करनी। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके पास हमेशा बैठेगा। आप मतलब यहाँ नाता है भाईचारे का, सहजयोगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, लेकिन कौन किसके साथ साथ घूमता है सारे। तो इसीलिए श्री माता जी ने स्वयं का गुरु बनाया। पहली बार में ही जो श्री माता जी के आश्रम जाता है वहाँ फ़ोटो मिलता है, वहाँ ध्यान करते हैं, सहजियों से मिलते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है जैसे कि ऑटोमेटिक एक्टिवेट होती है। एक सूरजमुखी का पौधा है, जैसे ही सूरज निकलेगा सूरजमुखी के पौधे का मुंह सूरज की तरफ हो जाएगा। शाम होते होते वही जहाँ सूर्य जाएगा वहाँ सूरजमुखी का मुंह हो जाता है। और शाम को फिर वापस ऐसा हो जाता है जैसे कि मुरझा गया हो, लेकिन वो प्रतीक्षा करता है कि फिर से सूर्य निकलेगा। तो श्री माता जी ने जो ज्ञान हमें देना था वो दे के चली गई। और अब उन्होंने अपना देह परिवर्तन कर लिया। क्योंकि देह में जब तक रहेंगी तो संसार का भला नहीं कर सकती हैं। खाली अपने लेक्चर्स के द्वारा समझा सकती हैं, लेकिन आने जाने के लिए सूक्ष्म रूप या विशाल रूप धरना ही पड़ता है। उसके लिए देहधारी होना कोई कंडीशन नहीं है कि देह है, क्योंकि पंच तत्वों में से
वो जब चाहें तब ले सकती हैं, जब चाहें तब छोड़ सकती हैं। तो कार्य पूरा हुआ और आज आप देख लीजिए सहज योग जो है कितने देशों में फैला हुआ। वरना तो रिश्तेदार लोग शादियों में आमंत्रित करते हैं, बड़े बड़े पकवान बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तब भी लोग नहीं पहुंचते हैं समय से। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो उनके जीवन में काम आने वाला है उसी के यहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब मतलब का संसार है। आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर लो श्री माता जी से, बट जब आपकी नींद खुलेगी तब आपको पता लगेगा अरे मैं तो बेकार के झंझट में फंसा हुआ था। क्योंकि ज्ञान तो एक दिन होगा अगर आप लगे हैं तो, और एक बार आप श्री माता जी के सानिध्य में आ गए हैं तो वो आप छोड़ने वाली नहीं है, चाहे आप एक जन्म लगा दो, चाहे कितने ही जन्म लगा दो। स्वयं को उठाना ही सहज योग है। जैसे मटर होती है, उसके अंदर दूर से देखने पे मटर है, हरी मटर है, उसमें कितने दाने हैं ये किसी को नहीं पता होता। तो हर दाना जो है एक चक्रास को डिनोट करता है, और जो मटर नीचे की तरफ झुकी होती है सबसे लास्ट में जो एंड पार्ट होता है, जो नोकीला हिस्सा होता है, वहाँ कुंडलिनी विराजमान होती है। तो हमारे चोटी से लेके और जहाँ हम बैठते हैं फर्श पे, तो हमारे दोनों कूलों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है नीचे की तरफ, जहाँ से गणेश जी की मदद से माँ पृथ्वी बन के श्री माता जी शक्ति को उठाती हैं। पहले विकारों को खींचती हैं, क्योंकि हमें विकारों ने ढका हुआ है। जब तक विकार दूर नहीं होंगे कोई मैजिक नहीं है कि या किसी को आप पैसा दे दोगे या कोई कितने ही लोग दम लगा लें, उल्टा आपको बीमार कर देंगे, पागल कर देंगे। अगर आप, क्योंकि दुकानें खुलती हैं धर्म की भी, तो ऐसे किसी के चक्कर में ना आए। केवल सहज योग साधना केंद्र, जो कि बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है, और आप इसमें कुछ भी डोनेट करते हैं तो आपको सेक्शन 80D और 80C के तहत जो है अपने इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। तो ऐसा नहीं है जो आपने दिया है तो वो कहीं वेस्ट जाता है। जो इनकम टैक्स पे ही हैं तो उनको तो और बेनिफिट होता है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं आज वो भी इस चीज़ को समझने लग गए हैं। जो डॉक्टर्स जुड़े थे, उनके परिवार जुड़े, तो उनसे उनकी भी हेल्प होती है और आगे पेशेंट की भी हेल्प होती है। लेकिन आप किसी को कह नहीं सकते कि भाई आप सहज योग में आओ एज ए डॉक्टर, तो क्योंकि फिर वो वहाँ एक अलग रिश्ता बन जाता है। लेकिन इंसान मदद करना चाहता है, कर देता है भाई, अज्ञात मदद। हमें पता नहीं होता किसने मदद करी, कैसे करी, और जो है हम ठीक हो जाते हैं किसी बीमारी से, और हमारा मतलब हल हो गया, फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि ना आपको किसी ने बताया है। तो सहज योग जो है अनेक देशों में फैला है, और हमेशा दिए तले अंधेरा होता है। विदेशी लोग आज अध्यात्म को समझने लगे हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है, आप जब भी हमारी किताबों की हिंदी टू इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हिंदी में तो अनेक शब्द हैं जिससे कि उसके साथ लोग खेलते हैं, शब्दों के साथ संत लोग खेलते हैं, वो अपना बीच में उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें एकदम क्लियर होता है, ऑलमाइटी मतलब परमात्मा। देखो, जो शरीरधारी है वो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रूल होता है, लाइफ विद इन लाइफ। क्योंकि जो हमारे अंदर हमारे पेट में कीड़े होते हैं वो भी लाइफ है, उन कीड़ों के पेट में भी कीड़े होते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, वो आज हमें पता लग रहा है क्योंकि आज विज्ञान का युग है। हम विज्ञान को भी नहीं नकार सकते हैं।
मगर विज्ञान भी एक जगह जाके जो है फेल हो जाता है। अगर कोई मृत्युशैया पे पड़ा है, ये मेरा अपना आत्म अनुभव है। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। एक मेरी मौसी का लड़का है, तो उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जस्ट श्री माता जी का फ़ोटो उनके बेड के पास रख के आ गया, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन धीरे 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 जो उनकी तबीयत ठीक हो गई, और वो 20 साल 25 साल से वो इस धरती पे हैं, नहीं तो उनकी बगिया जो है कब की उजड़ जाती। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। श्री माता जी की कृपा, केवल छोटी सी प्रार्थना की थी। और जो है देखो, अब कहने वाला कुछ भी कह सकता है कि कोई चमत्कार भी हो सकता है या अपने आप भी बच सकता है। तो जो इस तरीके के लोग हैं उनका तो कुछ भला होने वाला है नहीं। यहाँ आपसे कुछ लिया तो जा ही नहीं रहा है। खाली आप सुबह घर से निकलते हैं तो श्री माता जी का ध्यान करके निकलें, बंधन लेके निकलें। और जब आप थके मांदे शाम को घर आते हैं, तब आप जो है जल क्रिया करें। जो भी आप नेगेटिविटी खींच के लाए हैं बाहर से, क्योंकि जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को समझता है, तो या तो उसकी उम्र 50 साल 40 साल से ऊपर होती है। बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं हैं। आज सर में दर्द है, आज फलाना दर्द है, तो कब तक आप टैबलेट खाएंगे, और आपके किडनी लीवर और डाउन हो जाएंगे। बट जब आपको इस प्रैक्टिस से फ़ायदा होगा, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा करो। और आप अपना तो भला करते ही हैं, जो आपके साथ ध्यान करता है उसका भी साथों साथ भला होता है। और इसमें किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती की नहीं जा सकती है, क्योंकि आप उसी बच्चे को खाना खिला सकते हैं जिसको भूख लगी हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल सिंपल स्टेप्स करें और फिर देखें। और चमत्कार की उम्मीद ना करें, क्योंकि कितने चमत्कार आप देखोगे। 24 घंटे में न जाने कितने चमत्कार होते हैं। किसी को अर्थक्वेक विक्टिम्स होने से बचाया, किसी को कैसे बचाया। अब जो बच गए, अब वो जानते हैं। जो नहीं बच पाए, और वो हो सकता है वो भी साधक हों, लेकिन क्योंकि साधक होगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो श्री माता जी तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। जहाँ से आप छोड़ते हैं अगले जन्म में वहीं से शुरू होते हैं। यही साधक की ज़िंदगी है। जो अन्यत्र लोग हैं वो नीचे भी गिर सकते हैं, कोई संस्कार होगा तो बाकी सब परमात्मा पे है। देखो, मैं ज़्यादा किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, किसी धर्म की। जो जिस धर्म में है उस धर्म में रहते हुए भी सहज योग कर सकता है, क्योंकि यहाँ केवल जो ज्ञान है वो, जैसे हमारी माताएं बहनें चावल पका या नहीं पका तो 2 दाने हाथ में उठा के और दबा के, बस इतनी सी बात है। यदि आपके हाथ पे लहरियाँ आने लग जाती हैं, ठंडी या गर्म, आपके सहस्रार जो सर का ऊपर का कपाल का भाग होता है, जो बच्चा बचपन में मेंढक की तरह ऊपर नीचे कूदता है, तो वो जो है वहाँ पर ठंडक या गर्मी महसूस होती है। तो अगर गर्मी आ रही है तो देखो नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हो। अगर ठंडक आ रही है तो पूर्व जन्म का कोई चमत्कार हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में भी साधना की और अब आपको फिर से मौका मिल रहा है अपनी साधना को पूरा करने का। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि मेरा कोई लालच नहीं है, क्योंकि इसको वही समझेगा जिसकी चेतना का स्तर या तो बढ़ रहा है। क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ, मैंने घंटों उनको बताया, लास्ट में उनके मुंह से एक ही बात निकली, आपने जो भी बोला ना हमें कुछ समझ नहीं आया। तो समझ तब आएगा जब एक बार आप सहज योग साधना केंद्र से जुड़ते हैं। वरना तो इंसान जब नुकसान हो जाता है फिर बाद में बैठ के एस्टीमेट लगाता है कि ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। वो होता कुछ नहीं है।
एस्टीमेट लगाने से अगली बार फिर आप उसी माया जाल में फंस जाओगे और फिर आप उसी नुकसान से, उसी दौर से गुजरोगे, उसी दर्द से, उसी दुख से। दुख सहज योगी को भी होता है, लेकिन श्री माता जी सहज को सहने की शक्ति देती है और कारण बताती हैं बाकायदा कि तुम इस वजह से इस दुख को भोग रहे हो, आगे से ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये दुख फिर से रिपीट हो सकता है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये गारंटी नहीं देता है कि मैंने आज इलाज कर दिया, उम्र भर की गारंटी, सब फेक है। 1 मिनट की भी गारंटी नहीं होती है। टेस्ट सब ओके आते हैं और अगले दिन लोग मरते देखें। नेगेटिव कर्म करने वाले पे इतना भार बढ़ जाता है कि उसके घर के लोग भी उससे परेशान हो जाते हैं। जो लोग ये गलत हरकतों में पड़े हैं, उसकी स्वयं की माँ भी कहती है जा कहीं मर जा, मरता क्यों नहीं। तो जब आपके माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप 99.9% नेगेटिव आदमी हैं। और जिस वजह से वो कह रहे हो तो उस चीज़ को छोड़ने में भलाई है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा गुरु इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए श्री माता जी ने स्वयं को हमेशा माँ के रूप में प्रकट किया है। कभी भी उन्होंने गुरु के रूप में अपने आप को नहीं बताया कि मैं, हमें स्वयं को गुरु बनने की प्रेरणा दी, ज्ञान दिया है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो करता है वो पाता है। वरना तो सीता माँ रावण की कैद में अशोक वाटिका में बैठी रहेंगी। हनुमान जी जाएंगे तभी उद्धार होगा, हनुमान जी का भी और राम जी का भी। क्योंकि श्री राम जी ने भी मानव अवतार लिया था, तो जो मानव की जो दायरे हैं उसके अंदर ही रह के इंसान को अपना जन्म जो है बिताना पड़ता है। वरना भगवान होने के बाद भी कृष्ण भगवान ने कंस का वध एक तरीके से ही किया और रावण को भी श्री राम जी ने एक तरीके से ही उनका वध किया, ताकि लगे तो ज्ञान उसी को होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसी को होता है जो इच्छा करता है, जो पहला कदम बढ़ाता है। वरना बहाने तो बहुत हैं। धन्यवाद।